6 नंबर में क्या कहता है कि समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 है, ठीक है, और 3x में वाई बराबर 3 है। एक समीकरण है, इन दोनों रेखा से मतलब इसका ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो यहाँ हमको दे लिया कितना 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। इससे हमको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के रूल तो आप जानवे करता है सब कि ग्राफ कैसे खींचाता है। यहाँ x मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं क्या y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें अपने मन से वैल्यू लेना है। अगर x का मान हम 1 मान लेते हैं, अगर x का मान अपने मन से लेना है, ऐसा वैल्यू लेना है कि बटा में ना आए, मतलब बटा में अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बटा से बचना है, ठीक है। अगर एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है तो एक्यूरेट वैल्यू लेकर चलिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए x के मान हम 1 ले लिए, तो अगर x के मान 1 रखेंगे तो 5 गुना 1 5, तो इधर जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर x के मान हम 0 ले लिए, यहाँ अगर 0 लेंगे तो y के मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। x के मान 1 लिए तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y के मान 0। अगर हम y के मान क्या ले लिए, x का मान 0 ले लिए, तब x के मान अगर 0 ले लेंगे, देखिए x के मान अगर हम 0 ले लिए तो y बराबर हो गया कितना -5, तो माइनस y में 5 तो y में -5। और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस y बराबर कितना 3, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया 3x हो गया और क्या हो गया y। अगर x के मान हम कितना ले लिए, x के मान अगर हम 0 ले लेते हैं तो y के मान -3 आ जाएगा, x का मान 1 लेंगे तो y के मान 0, ठीक है। अब इसी का क्या खींचना है, इसी का ग्राफ खींचना है। इधर खींच देते हैं ग्राफ। ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक है। और इधर हो गया x और ये हो गया x डैश और ये हो गया मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2, ठीक है। x के मान 1 तो y के मान 0। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर y का वैल्यू 0 और y अक्ष पर x का वैल्यू 0। x का मान 1 दे ले, y के मान 0, मतलब x अक्ष का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू 0, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा ये वैल्यू। तो यहाँ हो गया कितना 1 0। अब x के मान 0, y के मान -5, तो y के मान -5 कहाँ है, यहाँ है। x के मान 0 और y के मान क्या है -5। अब ये दोनों से हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ इस प्रकार ही जाएगा, यहाँ से सीधा जाएगा, इसको अब गाढ़ा कर देते हैं डार्क। ग्राफ में रूल है कि एक लाइन मोटा ग्राफ को नहीं करना है, एक ही लाइन मात्र ग्राफ पर जाता है, ठीक है। यहाँ तो हम कर दिए इस प्रकार। अब x के मान 0, y के मान -3, तो x के मान 0 y के मान -3, तो x के मान 0 y के मान -3 हो गया, ठीक है। x के मान 1 y के मान 0, तो यहाँ से ग्राफ जाएगा किस प्रकार, यहाँ से ही जाएगा, देखिए यहाँ से होते चल जाएगा, इस एक्सिस को काटते चल जाएगा। ये हो गया 5x माइनस वाई बराबर 5 का, ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3 का। तो यहाँ कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इन रेखा और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक, यहाँ 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज देखिए ये हो गया, ठीक है,
एक त्रिभुज हमको क्या हो गया, ए वाला, यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ तो ओ दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं बी, मतलब ए ओ बी एक त्रिभुज ही बन गया। ठीक है, अब यहाँ इसमें स्पष्ट नहीं किया, बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष अनुरतांग ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें दो प्रकार के त्रिभुज बन गया। इसमें त्रिभुज जो है हमको दो प्रकार के बन गया। तो ऐसा करते हैं, इसमें जो ए ओ बी त्रिभुज है, ए ओ बी त्रिभुज के कोऑर्डिनेट, ए ओ बी त्रिभुज के कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यहाँ हो गया 0 0, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ कह रहा है कि इन रेखाओं और एक साथ से बने त्रिभुज के अनुरतांग ज्ञात कीजिए। हम बोलने में गलती कर रहे हैं, यहाँ कह रहा है इन रेखाओं, मतलब ये दोनों रेखा, ये दोनों रेखा, ए रेखा और ए रेखा, ये दोनों रेखा, ठीक है, इन दोनों रेखा, तो इन दोनों रेखा ही हो गया। देखिए, मतलब दोनों रेखा, मतलब ई रेखा भी हो, ई रेखा, ये दोनों रेखा और एक्स अक्ष से बना हुआ त्रिभुज, तो दोनों रेखा और एक साथ से बना हुआ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी, मतलब यही वाला त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो यहाँ जो त्रिभुज का निर्माण हुआ वो ए बी सी हो गया। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या, यहाँ पर जो हम माने हैं इसका, इसको हम ए माने हैं। ठीक है, इसको क्या माने, ए, तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0-5, एक कोऑर्डिनेट बी है, इसको माने हैं बी, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया कितना, 0-3 हो गया, और एक कोऑर्डिनेट माने हैं सी, तो इसका मान कितना हो गया 1 0। मतलब सवाल में कह रहा था कि दोनों रेखा, ठीक है, दोनों रेखा और एक सच, मतलब दोनों रेखा जो ग्राफ खींचे हैं उसमें दोनों रेखा आना चाहिए, और एक सच से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ए रेखा और ए रेखा, ये दोनों रेखा और एक सच, ठीक है, इससे बना हुआ त्रिभुज ही होगा। अब कह रहा है त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एक त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो इस त्रिभुज की एरिया निकलेगा कैसे, ठीक है, तो इसमें देखिए, इस त्रिभुज के एरिया निकालने का रूल है क्या, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस से बनाने में ज़्यादा लंबा चल जाएगा, तो इसलिए इसको इस प्रकार बनाते हैं कि इसमें जो त्रिभुज बना है, देखिए इसमें जो त्रिभुज बना है हमको 2 गो बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ही, ए भी क्या है, त्रिभुज है, ए जो है एक क्या है, ए एक त्रिभुज है। ठीक है, और ए जो है यहाँ से यहाँ जो बन रहा है ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, 2 त्रिभुज है। तो ऐसा क्या है करते हैं कि ये बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये छोटा वाला त्रिभुज क्या करते हैं, घटा देते हैं। मतलब यहाँ से लेके ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज घटा देते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज घटा देंगे तो हमको ये त्रिभुज का एरिया बच जाएगा, है ना। तो हमको निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकलेगा कैसे, तो ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी घटाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ए इसका कोऑर्डिनेट मान है ए ओ सी, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, और इसमें छोटा वाला त्रिभुज देखिए घटा देंगे, यहाँ यहाँ ए वाला त्रिभुज घटा देंगे इतना, तो हमको इतना बच जाएगा, तो माइनस बी ओ सी। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज क्या किए, घटा दिए। अब यहाँ ये देखना है कि ए ओ सी का एरिया निकलेगा कैसे, ए ओ सी, देखिए ए ओ सी का एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ तो समकोण त्रिभुज बन गया ए ओ सी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ये आधार हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है वो कितना है, 1 है, तो आधार 1 हो गया, है ना, आधार गुना ऊंचाई, तो ई वाला आधार हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो यहाँ होगा आधार ओ सी हो जाएगा, और ऊंचाई ए से ओ हो जाएगा। यहाँ पर वही काम करना है 1/2, फिर बी ओ सी के निकालेंगे, देखिए बी ओ सी,
तो बी ओ सी के कैसे निकलेगा, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ ये आधार हो जाएगा और यहाँ से यहाँ ऊंचाई होगा, क्योंकि बी ओ सी ले रहे हैं, तो आधार गुना ऊंचाई, तो आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा ओ सी, और ऊंचाई जो होगा ओ से बी तक होगा, ये हो गया क्या ऊंचाई। अब देखिए 1/2 और ओ सी, तो यहाँ हो गया कौची ए ओ माइनस ओ बी, ठीक है, ए ओ माइनस ओ बी। तो यहाँ देखिए 1/2 और ओ से सी क्या होगा, ओ से सी यहाँ से यहाँ जो है लंबाई एक, यहाँ से यहाँ की लंबाई 1 है, तो आधार 1 हो गया। अब ए से ओ क्या होगा, ए से ओ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कुल कितना लंबाई है 5 यूनिट, तो यहाँ हो गया 5। और ओ से बी कितना है, तो ओ से बी है जो इसको कितना पर काटना 3 पर ना, तो यहाँ से यहाँ हो गया कितना 3, तो 5 - 3 हो गया है ना, तो 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, तो 1/2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। त्रिभुज का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर निकल जाएगा। है ना, तो सीधा किए काहे कि ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये छोटा वाला त्रिभुज क्या किए घटा दिए, बड़ा वाला त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज घटा दिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज घटा देंगे, है ना। तो बड़ा वाला त्रिभुज के एरिया 1/2 आधार में ऊंचाई, तो यहाँ से ओ सी आधार होगा और ओ से ए तक ऊंचाई होगा, और इसका छोटा वाला निकालेंगे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ओ सी आधार होगा, ओ से बी क्या होगा ऊंचाई, तो यहाँ 1/2 ओ सी दोनों तो कॉमन हो गया, तो ए ओ माइनस ओ बी। अब ओ सी का तो वैल्यू 1 होगा, ए से ओ देखिए ए से ओ, तो यहाँ से यहाँ कुल लंबाई कितना है 5, तो 5 लिखें, नेगेटिव नहीं लिखना क्योंकि लंबाई पॉजिटिव होता है, यहाँ 5 भाग में बट रहा है 5 यूनिट है, तो 5 लिख दिए। अब ओ से बी की ऊंचाई कितना है 3, तो कितना लिखा जाएगा यहाँ 3 लिख दिए, निगेटिव नहीं लिखना है, बल्कि जो यहाँ से यहाँ की लंबाई है 3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ की लंबाई, तो 3 लिख दिए, तो 5 में से 3 गया 2, और 2 से 2 कट गया, तो 1 यूनिट आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद है कितना नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 7 में कह रहा है कि पहला इक्वेशन दिया इसको हल करना है, पी एक्स जोड़ क्यू वाई और पी माइनस क्यू हो गया, यहाँ क्यू एक्स माइनस पी वाई, यहाँ पी जोड़ क्या हो गया क्यू, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया 2। अब इसको हमको क्या करना है हल करना है, हल करने का रूल तो जानवे करते हैं कि इसको बराबर कर दें चाहे इसको बराबर कर दें, तो एक्स वाला के बराबर करते हैं, तो इसको क्यू से गुना कर देंगे और इसको पी से गुना कर देंगे, तो यहाँ क्यू से और यहाँ पी से। अब देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ लिख देते हैं कौन चीज घटाने पर, यहाँ हो जाएगा पी क्यू एक्स और क्यू स्क्वायर बाई और पी क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पी क्यू एक्स और माइनस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और जोड़ कौची पी क्यू हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ही माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ ई जो है माइनस बदल के प्लस हो गई थी तो खत्म हो गया चिन्ह, तो पी स्क्वायर बाई और जोड़ क्यू स्क्वायर बाई और पी क्यू से पी क्यू कट गया, तो यहाँ माइनस पी क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर बच गया, तो यहाँ बाई कॉमन निकाल देते हैं, तो पी स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस कॉमन गया तो प्लस हो जाएगा, तो इससे ही कट गया, मतलब बाई बराबर कितना आ गया -1। पुट बाई इन इक्वेशन 1, बाई के मान 1 में रख देते हैं, तो अगर बाई के मान 1 में रख देते हैं तो जोड़ क्यू और बाई के मान -1 है और पी माइनस क्यू,
तो यहाँ पी एक्स माइनस क्यू और पी माइनस क्यू, तो क्यू से क्यू क्या होगी, कट गया। तो यहाँ पी एक्स बराबर पी, तो पी से पी, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स का आंसर 1 आ गया। एक्स बराबर इस 7 के क्या था, पहला था, 7 का दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा है ax जोड़ by बराबर c, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ bx, यहाँ a बाई और 1 जोड़ c, इक्वेशन क्या हो गया 2। इसको हम बराबर कर देते हैं, तो इसको b से गुना कर देते हैं, इसको a से, और इन दोनों को क्या कर देंगे, घटाने पर, मतलब 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। देखिए गुना कीजिए, ए बी एक्स, यहाँ बी स्क्वायर बाई, यहाँ बी सी हो जाएगा। यहाँ ए बी एक्स आई एस से गुना ए स्क्वायर बाई, आई ए जोड़ कोची हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस 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 कट गया, तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई और माइनस ए स्क्वायर। यहाँ हमको क्या हो गया, यहाँ हो गया बी सी माइनस ए और माइनस ए सी, तो बाई कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ हम ऐसा करते हैं, जैसे आंसर दिया है उसी प्रकार अगर लाने की कोशिश करेंगे तो भी उस प्रकार आ सकता है। ऐसे भी आंसर रख सकते हैं, या किताब में जो आंसर दिया है उसको देख के हम ला सकते हैं आंसर, है ना। ऐसा कीजिए कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में हो गया, ये सी भी प्लस में हो गया, ये बी सी कोची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस जब उधर कॉमन लिए तो इधर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस था। अब देखिए एक कॉमन निकाल दिए, तो एक कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, अगर हमको अगर मान लिया जाए कि हम सी अगर कॉमन निकाल देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ए यहाँ पर रह देते हैं और यहाँ से सी कॉमन निकाल देते, सी यहाँ भी है सी यहाँ भी है, तो सी अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ए माइनस बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ए माइनस बी, और माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बाई बराबर हो गया ए जोड़ सी और ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू ये हो गया बाई का वैल्यू। ठीक है, अब बाई के मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे, तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बाई का वैल्यू आ गया ही, अब x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा, देखिए बाई का मान, देखिए बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में हम रख देते हैं, यहाँ x है यहाँ b है, अब बाई के वैल्यू ई आया है, तो यहाँ हो गया a जोड़ c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बराबर में कौची c लिख दिए, पुट कर दिए वैल्यू वाला। अब इसी को क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमको क्या ax और जोड़ ऐसा करते हैं कि बराबर c माइनस बी, ए जोड़ गुना कर देंगे तो सी ए माइनस सी बी और ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ सी है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हो जाएगा बी, ए जोड़ सी ए माइनस सी बी और बटा यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर, और बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस ए बी सी, और यहाँ माइनस प्लस सी बी स्क्वायर, तो सी बी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, अब बटा में बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए
यहाँ हमको हो गया क्या, यहाँ हो गया c² माइनस AB और माइनस ABC और बटा a² माइनस b² हो गया। तो a इधर ax था, ठीक है। अब a अगर हम कॉमन ले लिए, मतलब a हम क्या करेंगे, a कॉमन निकाल देंगे। अगर a हम कॉमन निकाल लिए, यहाँ हमको क्या था, ax था, इससे a कॉमन निकाल दिए तो यहाँ ac हो जाएगा। यहाँ a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ b बचेगा, यहाँ a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, c। यहाँ हो जाएगा a² माइनस b²। a से क्या हो गया, कट गया। तो x बराबर, अब देखिए अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि AC और BC से हम कॉमन निकाल देते हैं। AC माइनस BC और माइनस b, a² माइनस b²। तो c अगर कॉमन निकालेंगे तो a माइनस b बचेगा और b a² माइनस b²। यही आपका x का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। c कॉमन निकाल दिए तो इंटू में a माइनस b और माइनस ब्रैकेट बंद और माइनस b a² माइनस b²। इस प्रकार ही इसका सॉल्यूशन हो गया आपका। ये हो गया x का वैल्यू। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 3। x बटा a माइनस y बटा b बराबर 0। तो अगर a b एलसीएम हो जाएगा तब bx माइनस a y बराबर 0। यहाँ हो गया bx माइनस a y बराबर 0 इक्वेशन एक हो गया। और दूसरा इक्वेशन है क्या, ax और प्लस by a² जोड़ कोची b² इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इसको बराबर कर देते हैं, तब bx और ये x है तो इसको कर देंगे कितना से बोला, a से, और इसको कर देंगे b से। यहाँ लिख देंगे कोची घटाने पर, मतलब दोनों को घटा देंगे। तो abx यहाँ घटाव था, a² y बराबर 0, अब b से गुना करेंगे तो abx, यहाँ b² y हो जाएगा, यहाँ a² b, यहाँ हो जाएगा कोची b³ माइनस 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 कट गया। यहाँ माइनस a² y और माइनस b² y हो गया। और यहाँ देखिए दोनों जगह b है तो b अगर कॉमन निकाल दिए, ऐसे पहले लिख लेते हैं a² b और माइनस कोची b³। तो यहाँ देखिए अगर हम माइनस y कॉमन निकाल दिए तो a² प्लस b² हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालता माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, और यहाँ माइनस b कॉमन निकाल दिए तो a² जोड़ b² होगा। a² b² क्या होगा, कट जाएगा, हम माइनस से माइनस कट जाएगा तो y के वैल्यू क्या आ जाएगा, b आ गया। अब y के मान समीकरण किस में रख देंगे, a में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमको क्या था, समीकरण 1 था हमको xb माइनस y बराबर 0। इसका मान आ गया है कितना, b, xb माइनस b a बराबर 0। तो एक्स बी बराबर बी है, बी से बी कट गया तो एक्स बराबर क्या हो गया, ए हो गया।